बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, कुछ यतीम भी खेल रहे थे। मैं उन यतीमों को देख के मुस्कुराता था, यतीम मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे। जब तू बुलाने के लिए आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि तू बेटे को लेकर के जाएगा, तो हो सकता है किसी यतीम के दिल में ख्याल आ जाए, काश हमारा बाप भी होता, हमें भी लेके चला जाता, हमें भी कोई बुलाने वाला होता। मेरे नबी ने कहा था, सहाबी अब यतीम चले गए हैं, इसलिए तुझे तेरे बेटे को ले जाने की इजाजत दे रहा हूं, ताकि किसी यतीम का दिल न टूटे। हाँ, ये कमेटी वालों की मोहब्बतें थी। हमारे भलिया शहर में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई है शहर में, शहर में। कारी जाकिर साहब का भी इसी में मदरसा, यहीं पे यहीं वो आए नहीं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला सेहत आजिल अता फरमाए। राम मूर्ति में एडमिट है, दुआ कर दी है मैंने, और इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ हुजूर से ये साहब क़िबला फरमाए माशाअल्लाह। वाह वाह, ठीक है ना। तो आगे वाले लोग इतने अच्छे होके बैठे कि उन्हें देख करके तकरीर याद आने लग जाए। हाय हाय हाय, यकीन करें, अभी अशरफ भाई ने आपको बताया मैं 850 किलोमीटर लगभग बाई कार MP से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन से नहीं, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतरा करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि कल के जलसे तक आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। और याद रखिएगा, उसूल है फितरत का भी और कुदरत का भी, जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभाते उन्हें हटा के उनकी जगह दूसरे लोग लाके रख दिए जाते हैं। अगर आप अच्छी जगह बैठ गए तो फिर किस्मत से बैठ गए। और मुकद्दर के धनियों जो सैयद साहब के करीब बैठे हो, फरमाया गया है जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, खुदा जन्नत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। सबके बदले की सुभान अल्लाह अशरफ भाई कह रहे हैं। मैं एक मशवरे के तौर पे आपसे बात करूं, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे 1 घंटा गुफ्तगू करनी है और मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि कौन पैसे देगा और कौन सुभान अल्लाह कहेगा। मैं बोलता ही इतना कड़वाऊं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मेरा मिजाज है, तो चापलूसी बिल्कुल नहीं होनी है। आपसे मेरी गुजारिश है, जब आगे बैठे हो ना तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। अच्छा, कई बार अशरफ भाई ना जी, जो घटिया टाइप के लोग होते हैं, जी जी, छोटी सोच वाले लोग, जिनका मुआशरे में कोई वजूद नहीं होता, वो जलसे में बैठ के सोचते नहीं सुभान अल्लाह कहना हमारा काम थोड़ी है, हम तो बड़े बूढ़े हैं। सही बात, जबकि उससे छोटा महफिल में कोई नहीं। सही बात, सही बात, और ना उससे घटिया कोई है। सही बात। हो सकता है कल कोई कमेटी वालों से कहे, है भाई 2 बजे तक जलसा चला था, गए हम भी थे, खाली आ गए, तो कान पे थप्पड़ मार के कहना तू खाली जलसे से लौट आया, कितने गधे तो मदीने से खाली लौट आते। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, हाँ बाबा हक है। अब अगर कोई मदीने से भी खाली लौट आए, हाँ, तो उसमें हुजूर के शहर की गलियों का क्या कसूर है। हाँ। एक बात याद रखिएगा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अपने उसूल हैं, चौकी के अपने उसूल हैं, थाने के अपने उसूल हैं, कोर्ट कचहरी के अपने उसूल हैं, स्कूल कॉलेजेस के अपने उसूल हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हुजूर की महफिल के अपने उसूल नहीं होंगे? एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ जितना छोटा हो के बैठेगा उतना बड़ा हो के जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर चाहते हो यहाँ से खाली ना जाओ, तो फिर आज जहरा के लाल की महफिल है, अली के लख्ते जिगर की महफिल है। करम होगा तो नजफ अशरफ से भी भीख मिलेगी, जन्नतुल बकी से भी खैरात लुटाई जाएगी, और बरकतें मिलेंगी ना तो फिर करबला से भी खैरात लुटाई जाएगी। है ना? मेरे इमाम को देखो, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। जिनका ये नजरिया वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन, प्रधानी के इलेक्शन में कितना टाइम है, भी जरा जल्दी बताओ। 6 महीने है 6 मंथ। कितने महीने भाई? 6 महीने। 6 महीने बाकी है। कमाल की बात बताऊं, प्रधान उतना कपड़ों से बाहर नहीं है जितना BDC का मिंबरी पे लड़ने वाला बाहर है।
जगह जगह बोर्ड लगे हुए सही। प्रधानी पे रहने वाला इतना बाहर नहीं कपड़ों से जितना मिंबरिया है। हाँ सही बात है। और कह रहा बताओ मेरे बारे में क्या गुमान है? सही कह रहे हैं। भाई कौन बेवकूफ है जो कह देगा तू हार जाएगा? हाँ सही बात है। सीधी कह दे भाई तू जीता जिताया रखा, सही है, सही है। तू जीता जिताया। इलेक्शन आएगा ना तो फिर नारे लगते हैं जीतेगा वही जीतेगा, है ना? और गला बैठा के अगले दिन जाके मुखिया से जाके गला बैठा पड़ा, हाँ उनने कहा एक मीठे का डिब्बा और दे दो। अच्छा हाँ उसमें क्या होता है, एक समोसा हाँ किस्मत से और एक पुराना सा लड्डू, हाँ सही बात सबसे है। घटिया और सबसे सस्ता वाला, हाँ सही बात है। है ना? तो नेताओं के लिए आवाज बैठा लेते हो। आज ऐसी सुभान अल्लाह बोलनी है कि गला बैठ जाए। माँ पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं मदीने वाले पे आवाज लुटा के आ गया। अरे भाई यार हाय, हाय, साहब जवाब नहीं जुमले। क्या बात है, सलामत भाई रहे। जुमले ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। हाय हाय। हाँ नहीं बोले, जरा खुल के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हाय हाय हाय। इतना भी तो हो कोई जो आह आह करे दिल करे से। दिल से। वाह 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 वाह। जब भी पुकारा करो हुजूर को दिल से पुकारा करो, वाह वाह। दिल से पुकारा करो। मैंने पहले ही कहा था, कोई कहेगा कल तुमने महफिल सजाई, इतना बड़ा बड़ा मौलवी बुलाया था, सैयद साहब भी आए थे, और हर फन मौला, खतीब भी है, शायर भी है, नकीब भी है, मुसले भी है, मुबल्लिग भी है, मदर्रिस भी है, और चंदा करने वालों के कहते हैं अच्छा कर लेते हैं वो भी, है ना? कह दो सफीर भी है, सब कुछ इतना माहिर बंदा। दुनिया अशरफ बिलाली कहती है सब इतने अच्छे लोग आए थे, फिर क्या बदला है? इतने बदल जाना, इतने बदल जाना कि कल अगर कोई टोके कि क्या बदल के आए हो, कह देना शाम तक तो ऐसे थे, सुबह उठते थे तो गाने गाते थे, जब से महफिल से लूटे हैं मदीने वाले की नात के तराने गाने। हाय हाय। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। आमीन आमीन। इतने अच्छे बच्चे, यकीन करें ना कि बस यही काफ़ी है मेरी तकरीर के लिए। वाह। और मुझे कोई शौक नहीं है कोई 12 फीट का बंदा बैठा हो वो दाद दे, अपनी लंबाई अपनी जेब में रख। हाय हाय। हम तो जानते हैं हुजूर ने जहाँ जवानों से प्यार किया है ना, वहाँ बच्चों से भी प्यार किया है। हक है। वाह बड़ा नवाजा मेरे नबी ने बच्चों को भी। वाह। हाँ, और सरकार फरमाते थे मुझे बच्चों के 5 काम बड़े पसंद आते हैं। हुजूर बच्चों के खेल देखने के लिए बैठ जाते थे। है कोई आज बड़े से बड़ा पीर जो अपना वक्त बच्चों को दे दे? सलाम जहरा के बाबा पर, हाय 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 हाय। सलाम आमीना के लख्ते जिगर पर, वाह। सलाम अब्दुल्ला के उस नूरे नजर पर कि बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए। बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए। एक सहाबी आए, हुजूर बच्चा खेल रहा है ले जाऊं? फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा, फिर ले जाना। थोड़ी देर बाद फिर आके हुजूर अब ले जाऊं? कहा ठहर, अभी ना लेके जा। तीसरी बार जब आए कहा हुजूर अब? कहा अब ले जा। कहते हैं हुजूर मुझे आपने 2 मरतबा क्यों रोक दिया? मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्या लगता है कि मैं बिला वजह इन बच्चों के बीच में बैठा हुआ था? ये मेरे नबी का जो एहसास जिंदा किया है ना हुजूर ने दिलों में, वो सोचिए हुजूर क्यों बैठे थे? कई इन बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, कुछ यतीम भी खेल रहे थे। मैं उन यतीमों को देख के मुस्कुराता था, यतीम मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे। जब तू बुलाने के लिए आया मेरे दिल में ख्याल आया कि तू बेटे को लेकर के जाएगा तो हो सकता है किसी यतीम के दिल में ख्याल आ जाए, काश हमारा बाप भी होता, हमें भी लेके चला जाता, हमें भी कोई बुलाने वाला होता। मेरे नबी ने कहा था सहाबी अब यतीम चले गए हैं, इसलिए तुझे तेरे बेटे को ले जाने की इजाजत दे रहा हूँ ताकि किसी यतीम का दिल न टूटे। और सुनो कि दुनिया को बता दो मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह। खैरियत है आप लोग? अभी नहीं थके ना? जरा ये वाली लाइन बोल दे सुभान अल्लाह। है ना? मेरा भाई कह रहा था कि मैं उस वक्त तक सोता ही नहीं जब तक हम्माद की तकरीर नहीं सुनता। मैंने कहा अगर मुझ में ऐसा कमाल होता ना तो फिर लोग मुझसे मेरी बातें सुनते। ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र का है।
और इसीलिए हम खुल के कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हाँ भाई, अगर हम ये ड्यूटी हुजूर ने न लगाई होती ना, अगर हमने मदरसों में दाल न खाई होती, हम भी शायद किसी जंगल में बकरियां या भैंसे लेके पड़े होते, हम भी किसी बैंड पे बैठ के घास काट रहे होते। हमारी औकात तो साइकिल पे बैठने तक की नहीं थी, हवाओं में उड़ाया है मेरे मुस्तफा के जिक्र की बरकत में। आज लोग कंधे पे रखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, और जब कोई याद रखिएगा दुनिया इश्क की बातें करती है, स्टेटस लगाती है, बड़े बड़े मोहब्बत भरी शायरी आज सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है, लोग लाइक कमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ उनसे इश्क क्या करना जो रुसवा कर दें, इश्क करना है तो उनसे करो जो यहाँ भी इज्जत अता करते हैं वहाँ भी इज्जत अता फरमाए। वाह 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 वाह, हक है। उनसे इश्क करना चाहिए, उनसे इश्क करना चाहिए। मुफ्ती साहब, हाँ जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा नौजवानों, खुदारा 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 सिर्फ दिल हुजूर से लगा लो, वाह, दिल हुजूर से लगा। हुजूर से लगा लो। मैं नहीं जानता हूँ कि सैयदों के बारे में किस किस की क्या राय है, लेकिन मेरे इमाम की राय बड़ी सच्ची है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना नूर का। वाह, सब घराना नूर का। सैयद तो फिर सैयद हो तो बेशक हक है ना। एक मौलवी ने बकवास की थी सैयदों के खिलाफ, मैंने मिंबर पे उसको बैठा के कहा था, मैंने कहा सुन मौलवी, तू हदीसों का हाफिज भी है, तू बड़ा अल्लामा भी है, बड़ा खतीब भी है, मगर ये कान खोल के सुन, जो रुतबे तुझे 12 साल घुटने रगड़ के मिलते हैं ना, वो रुतबा सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। वो शायद किसी को ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, सही बात है। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ मैं बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह करे हजम हो जाए। उस बंदे ने कहा था कि सैयद की ताजीम की जाएगी, तकलीद नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा ये किसने कह दिया कि सैयद वाजिब तकलीद होता है? और एक जानवर को मैंने ये कहते सुना, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं वो खतीब नहीं जो बैसाखी से चलूं, मुझे तो खिला भी मदीने वाला रखा है, पिला भी मदीने वाला है। हाँ कहे भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह, टेंशन कोई नहीं पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंग ने। हाँ क्या बात है भाई, हम लंगड़े नहीं है, खुदा की कायनात छोटी नहीं है। सही बात है, बहुत वाह, बहुत अच्छी बात है। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। हाँ, बड़ी बड़ी घटिया बात उसने कही थी, और ये मैं अपने दरसगाही साथियों से कहना चाहूंगा, खुदारा अपने जहन को फकीराना बनाइए। सही बात है। ये बरकतें दरसगाहों से रूठ गई जब से तसव्वुफ की किताबें निकाल दी, तज़किया नफ्स खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, आप मंतिक पढ़ के मंतकी बन सकते हैं, फलसफा पढ़ के फलसफी बन सकते हैं, आप हदीस पढ़ के मुहद्दिस बन सकते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के लिए किसी मर्दे कामिल की जूतियां उठानी पड़ती हैं। सही बात है, क्या बात है, याद रखिएगा। जब तालीम गरीब नवाज की मुकम्मल हो गई थी, फिर जरूरत पड़ी थी मर्दे दुर्वेश की, फिर जाके 24 साल मुर्शिद की जूतियां उठाई थी, और ऐसे नहीं उठाई थी। आज तो जिसे जरा यजरिबू की गर्दान सही याद नहीं, वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसका सना सही नहीं है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसको सूरह फातिहा नहीं आती है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। औकात में रहे, अगर ये चुप रहते हैं तो ये गूंगे नहीं है, बल्कि सुन और कान खोल के सुन। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, नारे तकबीर। वाह, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेल भी बनाया है। हाँ कहे भाई, बरेली शरीफ कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। 175, 180 और 150 रिवायतें हैं। 80 वाली पे अमल कर लो, सब पे अमल हो जाए। हाँ जी, रिवायत। हाँ भाई, इस्तेहा भी कर लिया ना, तो चौथाई पे और आधे पे सब पे हो गया। ठीक है ना जी, कितना है? सही बात है। रास्ते भी 3 है,
क्या बात है, जो जिस गली से गया उसी गली का नाप ले आया है ना। रास्ते भी 3 है, मसाफतों की दूरी और फासले भी 3 हो गए हैं, ठीक है ना। कितने भी दूर है ना तो 200 से ज्यादा नहीं। तो मैं सच्ची बात बताऊं, जब हम यूपी के बाहर जाते हैं ना, लोग पूछते हैं, पहले तो हाथ चूम लेते हैं कि भाई तकरीर करने वाला आया, पहले तो हाथ चूम लेते हैं, फिर पूछते हैं बरेली शरीफ कितनी दूर है। हम कहते हैं 150 किलोमीटर। तो फिर और तोड़ के हाथ चूमते हैं कि मुबारक हो तुम आला हजरत के करीब में रहते हो। आला हजरत के करीब में रहते हैं, ये हमारा आपका मुकद्दर है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। वाह। इस बच्चे को और ये सारे बच्चे जितने बैठे हुए हैं, तुम्हें बताऊं बच्चों, 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो गए। इस टाइम रोज सो जाते हो कि नहीं? मोबाइल चलाता बेटे, सोते हो कि नहीं? हाँ जी, सो जाते हैं बच्चे। अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं। और मैं बच्चों एक मशवरा दूं आपको, जो देर से सोएगा वो दिल का मरीज बनेगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, नजर कमजोर होगी, याद रखिएगा, और पूरी जिंदगी नाकारों की तरह गुजरेगी। रात सोने के लिए बनाई गई है, जल्दी सो जाया करो। एक दूसरे की बात ना खोलो भाई। जल्दी सोएंगे इंशाअल्लाह। और जल्दी उठेंगे। कितने बजे उठते हो? 7 बजे, है ना। ये स्कूल वाले बच्चे उठ जाते होंगे ना, तो आता 10 बजे सो के उठ रहे हैं। सही बात है। क्या भाई 10 बजे क्यों उठा? अब्बा ने नहीं उठाया कि अब्बा खुद 11 बजे उठ रहा है? सही बात है। अब्बा तू 11 बजे क्यों उठा भाई? तू तो अब्बा है ना, तुझे तो पहले उठना चाहिए। मतलब रात मोबाइल चलाते चलाते पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। सही बात है ना बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते रात नहीं गुजरी है, जब आखिरी सांसें आएंगी तब पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजर गई। सही बात, अल्लाह ऐसा ही लगेगा। तो जल्दी उठा करो और जल्दी सोया करो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया है। वाह भाई वाह। हम आला हजरत को मानने वाले लोग हैं, और आला हजरत की कुर्बतों की बरकत यह है कि हम हर वली को मानते हैं। वाह 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 वाह। हक है। हाँ, ये तमाचा है उन चुटपुंजियों नफरत परस्त खानका की बिगड़े सज्जादा नशीनों के लिए। सही बात है यार, क्या बात है भाई, एक कैद याद रखी जाए। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, जो लोगों को आला हजरत और बरेली से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मेरे इमाम ने हमें सिखाया हर वली का एहतराम करेंगे, बेशक, साथ मौला अली का एहतराम करेंगे। वाह वाह। और सिर्फ मौला अली का नहीं, 4 यारों का एहतराम करते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों का एहतराम करते हैं। बेशक बेशक। ना हम राज़ी और ना हम खारजी, जोर से, ना हम राफजी ना हम खारजी, और ना हम खारजी। खारजी। हमारा नारा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा को हम कैसा मानते हैं? अबू बकर को पहला मानते हैं, जिनका कीदा वो बोले सुभान अल्लाह। उमर को दूसरे नंबर पे मानते हैं, उस्मान गनी को तीसरे नंबर पर। बोलो वाह। अहले सुन्नत के अकीदे पे बात कर रहा हूँ। कितने नंबर पे? मौला अली को चौथे नंबर पर। मौला अली को चौथे नंबर पे। वाह। और कोई माइका ला लो, हमें आके साबित करके दिखाए कि किसी ने हजरत अली से एक तिनका भी छीन लिया हो। मसनद और गद्दी तो बड़ी बात है। सही बात। एक तिनका भी किसी ने छीना हो, क्योंकि वो तुम्हारा अली होगा जो कुर्सी छिनवा ले। हमारा अली तो वो है कि जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हक। शुक्र रब ने हमें सुन्नी बनाया, हलाकत को भी जोड़ो, सुन्नी बरेलवी बनाया।
इसीलिए हर फजर बाद आवाज आती है हमारी मस्जिदों से, डाल दी कल्ब में। अज़मत मुस्तफ़ा, सारे पढ़ लेना यार। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, सर भला हाय हाय, क्या कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, बेशक, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह, है ना, वही कहता है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। और उसी ने हमें वजीफा बताया, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह। जो बगैर सुने आगे पढ़ गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। उस बात की महफिल है ना, उर्से करीमी भी है। वो वहाँ होगा करीमी, कहाँ? हज़रत मियां उर्स है। अच्छा, ये वाला क्या है? ये जश्न गौसुल बरा है ना, उर्से करीमी हजरत के यहाँ पे जाना है ना इंशाल्लाह। हाँ, उर्स भी करीमों का है। और फिर हम नात में भी पढ़ते हैं, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ठीक है ना। तो हमें आला हज़रत ने कौन सा वजीफा बताया? कादरी कर कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं कादरियों को कि जिन्हें गौसे पाक का सिलसिला मिला है। मुकद्दर वाले हैं जिन्हें सरकारे बगदाद का सिलसिला मिल गया है। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक ने फरमाया, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वाह वाह, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब अगली बात करने लगा हूं, बहुत बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। मुझे बताएं, गौसे पाक के वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद 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 अबू साले। बात है, सुभान अल्लाह। अबू साले वाह 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 वाह। मूसा जंगी दोस्त, जंगी दोस्त, जंगी दोस्त। जी तवज्जो कीजिएगा भाई। जी हुजूर, जी हुजूर। आप रोजे से थे, हाँ हाँ, क्लियर है इतना? बेशक। भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कहां गए? दरिया के किनारे। वहां क्या किया? सुभान अल्लाह। कादरियों को ये बातें याद रहनी चाहिए। वाह वाह, क्या किया? सेब खाया। किसी से छीन के खाया था? चुरा के खाया? फिर कितना बात कितना खाया? एक सेब नहीं, एक लुकमा। पहले ही मुंह मारा, वो लुकमा हलक से उतरा ना तो दिल अंदर से चीख पड़ा। वाह। उसने कहा, अबू मूसा खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा कि नहीं? मेरे बच्चे बहुत गौर से इस बात को सुने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने फरमाया था कि दुआएं बहुत आसानी से कबूल हो जाती हैं, बस दो काम करने हैं। कहा कौन से? कि जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। वाह। जब भी बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, जब भी खाना हलाल, समझ गए ना? जब भी खाना हलाल हलाल खाना। आज अक्सर बंदों को शिकायत रहती, दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं कहता हूं अपना रिस्क हलाल कर लो, फिर खुदा की कसम देखना अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कितनी जल्दी कबूल फरमाएगा। बेशक। रिस्क हलाल कर लो। कभी बंदा किसी से छीन के बड़ा नहीं होता, सही बात, किसी का चुरा के बड़ा, नहीं होता, जोर से चुरा के बड़ा, किसी का हक मार के बड़ा। नहीं होता। बड़ा तब होता है जब मेरा खुदा बड़ा बनाता है। वाह 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 वाह। कब बड़ा होता है? जब खुदा बड़ा बनाता है। बड़ा बनाता है। और आज तो माफ कीजिएगा, पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बना लेते हैं, सही बात है। और ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजले रब्बी। बुरा तो नहीं लगा ना? लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो क्या फर्क पड़ता है?
है ना, मैं आया ये कहने के लिए हूं। हराम के पैसे से पूरी बिल्डिंग बना लेता है और फिर कह लिख देता हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से खड़ी है, उसके फजल से बनी है। मुझे बताओ अगर शराब पे कोई जमजम लिख दे तो वो जमजम हो जाएगी? बोलो नहीं ना, शराब रहेगी। हराम के पैसे से बनी इमारत, उस पे सिर्फ आधा मिन फजल रब्बी नहीं बल्कि कुरान की 114 सूरतें लिख दो, 300 पारे लिख डालो, फिर भी हराम की इमारत हराम की हुआ करती है। आज जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, बेटों के लिए बाप दुआएं कर रहा है मगर बेटे नहीं सबर रहे हैं। बेटियों के मुकद्दर के लिए दुआएं की जा रही हैं लेकिन बेटियों के मुकद्दर नहीं सबर रहे हैं। फिर आखिर नतीजा क्या है? खुदा के वास्ते कभी अपने गरिबान में झांक के देखो, जो लुक़मे हमने खाए हैं वो हराम के तो नहीं खाए हैं, जो हमने बोली है, जो हमने बातें की है कहीं वो झूठ तो नहीं बोला है। अगर लुक़मे हराम के खाए हैं तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर झूठ बोलते हो तो झूठ से तौबा कर लो, इसलिए कि अगर आपकी और दुआओं के बीच में कोई चीज रुकावट बन सकती है, या तो हराम के लुक़मे रुकावट बनेंगे या बोले गए झूठ रुकावट बनेंगे। जबानों को सच्चा कर लो और इतना सच्चा कर लो कि जबान तेरी खुले, करम अर्शों से खुदा का आना शुरू हो जाए। हमारी आदत ही बन गई है हराम का खाने की। अच्छा भाई, बड़ा पैसा आदमी पे, सब कुछ है, लेकिन उम्रे के लिए हिसाब लगा रहा कोई टिकट दे दे। इतनी थाली की खाने की आदत हो गई है। 20 लाख का मालिक है बंदा, लेकिन चक्कर में कोई करवाला ले चले, नहीं घुमा लाए मुझे बगदाद में बड़ा रो रही हूँ, तुझे इतना इश्क है तो थोड़ा बैंक से निकाल के चल ले। सही बात है। ये कंडीशन से हमारी, हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें ले जाए। ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं सारे सैयदों का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सैयद को बहुत करीब से मैंने जाना है। दुनिया उस सैयद को रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा कहती है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि सारे सैयद ऐसे ही होते हैं। और ये आज की बात नहीं है हजरत, ये आज की बात नहीं है। आज हर कोई उम्रे पे जा रहा है, आम सी बात हो गई है। और साल में 2-2 बार जा रहे हैं। कितने तो भाई का हक लेके जा रहे हैं, कितने गरीबों को सता के जा रहे हैं। कह रहा दुआ करना, चौथा उम्रा है, 5वां उम्रा है। मैंने कहा जी ये बताइए, इनका 5वां उम्रा है। पड़ोसी ने आकर के बताया हजरत जी उम्रा तो एक भी ना कर पाता, लेकिन जिस दिन से भाई का इंतकाल हुआ है ना, इसने भतीजों की जायदाद पर कब्जा कर रखा है। ये गरीबों को गला घोट के मदीने जा रहा है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हलाल कमाई हो तो मदीने जाइएगा, हलाल का पैसा हो तो मदीने जाइएगा। हराम का 1 रुपया लगाकर भी हुजूर के शहर मुकद्दस में न जाइएगा, उस शहर मुबारक में न जाइएगा जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। कम से कम इतनी मेहनत करके जाइएगा कि तेरे आने से पहले, तेरे आने की खबर मदीने वाले को फरिश्ते ये कह के दे, आका वो आ रहा है जो बरसों तक रोता रहा है, वो आ रहा है जिसने कई जमाने तक आंसू बहाए हैं। सरकार उसके आंसू कबूल कर ले और आका मुस्कुरा के कहे आज बीच से सारे हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है। ये कहता जाएगा, मदीने वाला उसकी आरज़ू पूरी करता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कई शायरों को भी देखा कि मिसरा यहाँ वहाँ पढ़ा था, मुझे वहाँ पे उम्रे का टिकट मिला था, यहाँ देखना क्या मिल रहा है। सही बात, सही बात। तमाशा बना रखा है। हाय हाय हाय। ओ सोने, मोहब्बतें फासलों में हैं, कुर्बतों में नहीं। मोहब्बतें फासलों में हैं। मैं तो मशवरा देना चाहूंगा अपने अहबाब को ना, जल्दी जल्दी मदीने शरीफ ना जाया करो। मशवरा है मेरा, जल्दी जल्दी ना जाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्ज़े मुक़द्दस के एहतराम में कोई कमी आ जाए। क्या बात है। ये याद रखिए, जल्दी जल्दी ना जाया करो। आपने जाने वाले देखे, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने।
रंग होते जाने वालों के अपने अपने। आए दिन वीडियोस लोग वायरल करते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं खुदा की कसम कि दूर खड़े गुंबद खजरा से और सुतून की आड़ में खड़े हैं, क्या गोया कह रहे हैं शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक नजर एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। है ना? कुछ ये नजरिया लेके जाते हैं और कुछ वहां जाके भी कहता जी ये देखो, हाँ हाँ हाँ, फोटो फोटो, ये देखो, मैं शुक्र है गुंबद खजरा के, हाँ हाँ, लाना तो भाई तेरी शक्ल पे। सही बात है, सही बात।